बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है मिनरल्स पार्ट 1 चूँकि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसमें हमने कैल्शियम और सोडियम को डिटेल से पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 में बाकी जो मिनरल्स की टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे। ओके, आज जो हम पढ़ेंगे वो पहले पोटाशियम को पढ़ेंगे। पोटाशियम के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी जो रोज़मर्रा की हमें ज़रूरत होती है 1.5 से 4.5 ग्राम तक होती है, जबकि हमारी खुराक में पोटेशियम की मिकदार 4 से 8 ग्राम मौजूद होती है अगर हम बैलेंस डाइट यूज़ कर रहे हैं। ओके, और जो प्लाज्मा में इसकी मिकदार होती है 4 से 4.5 मिलीग्राम से 100 मिलीलीटर तक मौजूद होती है। इसलिए पोटाशियम अगर हम बैलेंस डाइट यूज़ करेंगे तो उसकी कमी हमारी बॉडी में नहीं होगी। ओके, अब हम जैसे हमने पहले पढ़ा था कैल्शियम के सोर्सेज, सोडियम के सोर्सेज हमने देखे थे कि हम उन्हें किन किन चीज़ों से हासिल कर रहे होते हैं। तो अब हम देखेंगे हम पोटाशियम किन चीज़ों से हासिल करते हैं। सोर्सेज ऑफ पोटाशियम, सोर्सेज ऑफ पोटाशियम में भी इस तरह दो सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में हम जो दूध और गोश्त से पोटाशियम हासिल करते हैं, जबकि प्लांट सोर्सेज में ज़्यादातर लीमू, माल्टे, केले, टमाटर, आलू और दालों में पोटाशियम ज़्यादा पाया जाता है। ओके, इन अगर हम खुराक में ये चीज़ें ज़्यादा शामिल करेंगे तो हमारी बॉडी में पोटाशियम की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि पोटाशियम फंक्शन क्या प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी में। पोटाशियम के फंक्शन है जी, सबसे पहला फंक्शन जो है मेंटेन ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है जी रेगुलेट हार्ट बीट। पोटाशियम जो कि दिल और जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी नॉर्मल कारकर्दगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके साथ जो हमारी हार्ट बीट होती है वो उसे रेगुलेट करता है। उसके बाद थर्ड जो है जी मेंटेन टिश्यू इलास्टिसिटी। टिश्यूज़ के अंदर इलास्टिसिटी को जो मेंटेन रखता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करता है। किस तरह से करता है जी, ये चूँकि ये इंजाइम्स का एम यूज़ होता है। जब इंसुलिन पोटाशियम की मौजूदगी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करती है और बावक्त ज़रूरत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ठीक है, इस तरह ये इसकी डाइजेशन के एक प्रोसेस जो है उसमें हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है जी प्रोमोट करेक्ट लिवर फंक्शनिंग। चूँकि ये केक या खराज की बदौलत एन की एब्जॉर्प्शन करता है, इस वजह से इसे कहा जाता है प्रोमोट करता है लिवर फंक्शनिंग को। ओके, तो ये इसके चंद फंक्शन हैं जो पोटाशियम प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी में। इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताती चलूँ कि अगर हमारी डाइट में पोटाशियम मिकदार से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसी तरह वो दिल की कारकर्दगी को मुतासिर कर देगा और साथ साथ जो हमारी हार्ट बीट है वो गैर मामूली हो जाएगी। हमारी जो एक मिजाज में कन्फ्यूजन, जो एक कंडीशन होती है कन्फ्यूजन की, वो पैदा हो जाती है। हमारे मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और आपने अक्सर देखा होगा जो बाजू और टांगें सुन्न हो जाती हैं, तो ये मसला भी हमारी बॉडी में अगर पोटाशियम बहुत ज़्यादा है तो ये मसला पैदा होगा। इसी तरह अगर वो मिकदार में बहुत कम है तो क्या होगा, एक तो हमारी भूख में कमी आ जाएगी, हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे, डिप्रेशन का मर्ज़ पैदा हो जाएगा और जो हमारी हार्ट बीट है वो नॉर्मल से तेज़ हो जाएगी और ब्लड प्रेशर में कमी आ जाएगी। अगर ये हमारी डाइट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है तो ये मसाइल पैदा होंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है मैग्नीशियम। जिस्म में जो इसकी कुल मिकदार होती है 21 ग्राम होती है। खून में इसकी मिकदार होती है 1 से 3.5 मिलीग्राम और मसल में 21 मिलीग्राम टू 100 मिलीलीटर तक होती है। ओके, अब मैग्नीशियम के सोर्सेज ज़्यादातर ये ड्राई फ्रूट्स, दालों और सब्जियों से हमें हासिल होता है। अब हम ये देखेंगे कि मैग्नीशियम क्या फ़ंक्शन प्ले करता है। ओके, मैग्नीशियम जो फंक्शन प्ले करता है जी उसमें सबसे पहला है की रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसमें की रोल ये परफॉर्म कर रहा होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये तो हमने बार बार देखा बहुत सारे मिनरल्स के जो फंक्शन है उनमें एक ये भी है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। मेंटेन नॉर्मल नर्व एंड मसल फंक्शन। ठीक है, मसल फंक्शनिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है। मसल क्या फंक्शन प्ले करते हैं, ये तो कॉमन सी बात है, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं जिससे हमारी कोई भी मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो उसे मेंटेन करना, उसे नॉर्मल वे पर करवाना
भी जो मैग्नीशियम का एक जो फंक्शन है, ओके। सपोर्ट ए हेल्दी इम्यून सिस्टम। आपको पता है इम्यून सिस्टम तो बीमारियों से लड़ने के लिए, जरासीम से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उससे सपोर्ट करता है मैग्नीशियम। तो इसलिए इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी डाइट के लिए किस कदर ज़रूरी है, ओके। इसके अलावा मैग्नीशियम हमारे हड्डियों और दांतों का भी अहम जुज़ है। और जिस तरह से आपको भी बताया कि बहुत सारे इंजाइम्स की कारकर्दगी भी में भी एम है। अगर इंजाइम्स की कारकर्दगी में एम होगा तो ये जो हमारे नर्व्स में पैगाम रसानी का एक तरीका है, एक जो प्रॉपर सिस्टम है, उसके लिए भी मैग्नीशियम जो है वो हेल्पफुल होता है, ओके। यानी इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो फास्फोरस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक वो फास्फोरस है। फास्फोरस इंसानी जिस्म में तकरीबन 700 ग्राम तक पाया जाता है, जो हमारी तकरीबन बॉडी पार्ट का जो बॉडी का वेट होता है उसका 1% बनाता है। और खून में इसकी जो मिकदार होती है 48 मिलीग्राम से 100 मिलीलीटर तक होती है, जो कि ऑर्गेनिक फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की सूरत में हमारी बॉडी में सेव होती है, ठीक है। 3 to 4 मिलीग्राम जो होता है बड़ों के लिए और 4 to 7 मिलीग्राम बच्चों के लिए होता है, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बताती चलूँ कि जो कैल्शियम वाली डाइट है ना, जो सोर्सेज कैल्शियम के हैं वही सोर्सेज ज़्यादातर फास्फोरस के भी होते हैं, क्योंकि उन्हीं खुराकों में ज़्यादातर फास्फोरस भी पाई जाती है जिनमें कैल्शियम होती है। क्योंकि दूध आपको पता है रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, तो 93% उसमें फास्फोरस भी पाई जाती है, ओके। इसके फंक्शन जो है, इसके जो सोर्सेज हैं, इनमें प्लांट सोर्सेज में फलियां और अनाज वगैरह हैं, और इसी तरह एनिमल सोर्सेज में गोश्त और अंडे की जर्दी है, ओके। अब नेक्स्ट हम इसके देखेंगे जी फंक्शन ऑफ फास्फोरस। फंक्शन एक तो हमें पता है कि इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए। और इसके अलावा नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एंड डाइजेशन एंड हार्मोनल, इसके अंदर जितना भी हार्मोनल चेंज हो रहा होता है, डाइजेशन जो हो रही होती है और सेल की जो फंक्शनिंग होती है, उसके लिए भी फास्फोरस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इट वर्क्स अलॉन्ग विद बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ ये काम करता है, जिससे क्या होता है, कन्वर्ट करता है हमारी फूड को एनर्जी में, जो हम खा रहे होते हैं खुराक उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में मैंने लिखा कि इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ADP, ATP एंड CP, ये जो एनर्जी की फॉर्म है इनका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ DNA एंड RNA। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो विरासत की मुंतकिली में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लोराइड चूँकि आपने भी अक्सर पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि ये सोडियम के साथ मुंसलिक होता है। सोडियम क्लोराइड ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ओके, पढ़ा जाता है, बोला जाता है। तो ये क्लोराइड भी ज़्यादातर सोडियम जैसे फंक्शन ही प्ले कर रहा होता है। तो सोडियम को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो कुछ जो इसके मेन फंक्शंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो बॉडी के अंदर जो पानी का तवाज़ुन होता है उसे बरकरार रखता है, pH लेवल को कंट्रोल करता है, और स्टमक में HCl पैदा करता है, और CO2 की प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट पर ये जो असरअंदाज हो रहा होता है, ओके। तो ये उसके मेन फंक्शन है क्लोराइड के। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रेस मिनरल्स में से जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है आयरन या फौलाद जो होता है वो कई अहम किस्म के मरकबात का जुज़ होता है, मसलन हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और इंजाइम्स। इसके भी 2 सोर्सेज हैं, ओके। एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में कलेजी, गोश्त और अंडे की जर्दी में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और प्लांट सोर्सेज में जो खजूर है वो इसका रिच सोर्स है, ओके। पालक और दूसरी सब्जियों, ड्राई फ्रूट भी आयरन के असूल का एक ज़रिया है। और याद रखिएगा खुराक में मौजूद सिर्फ 10% आयरन जो होता है आंतों के रास्ते खून में शामिल होता है, ओके। अब हम ये देखेंगे कि आयरन क्या फंक्शन प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी में। आयरन एक तो कर रहा होता है जी, आपको पता है आपकी बोन्स को स्ट्रांग करता है, प्रोमोट प्रॉपर ग्रोथ, आपकी जो प्रॉपर ग्रोथ है उसे प्रोमोट करता है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हेल्पफुल होता है, फिर DNA सिंथेसिस जो होता है उसके लिए बहुत
एम है इम्यूनिटी एंड बिल्डिंग ऑफ बोन एंड मसल टिश्यू, इसके लिए भी जी इम्यूनिटी इनके लिए बिल्ड करता है बोन्स एंड मसल टिश्यू को। इसके अलावा ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन इन आवर ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये वो एम फंक्शन है जो आयरन प्ले कर रहा होता है। ओके, ट्रेस मिनरल्स में जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जिंक। आपके सामने जो जो ये स्क्रीन पर डाइट के अज्जा शो हो रहे हैं, ये सब रिच सोर्स ऑफ जिंक है। और अब जिंक और आयरन हमने ट्रेस मिनरल में से दो को डिस्कस करना था, आयरन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जिंक को के फंक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, जिंक क्या फंक्शन प्ले करता है जी? रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। हीलिंग द वाउंड, ज़ख़म जो ठीक होने का, हील अप होने का जो प्रोसेस होता है वो थ्रू जिंक होता है। ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स का ये प्रोसेस जिंक करता है। और इसके अलावा बूस्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को। ओके, तो हम मिनरल्स में से जितने भी उनकी टाइप्स में से हमने पढ़नी थी वो हम डिस्कस कर चुके। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती, किसी भी टॉपिक के किसी भी चीज़ के बारे में आप मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू।